हम आंकड़ों की बात कर रहे थे, आंकड़े। अब आंकड़े क्या होते हैं? व्यक्तिगत होते हैं और सामूहिक आंकड़े होते हैं। व्यक्तिगत और समूह, ग्रुपिंग डाटा कह सकते हो आप उसको। सामूहिक, सामूहिक व्यक्तिगत आंकड़े, सामूहिक आंकड़े। ठीक है। व्यक्तिगत आंकड़े कैसे? व्यक्तिगत आंकड़े क्या होते हैं? व्यक्तिगत आंकड़े जैसे मैंने एग्जाम दिए, मेरे पर्टिकुलर मेरे नंबर, जैसे मेरे इंग्लिश में 40 मार्क्स है, हिंदी में 60 मार्क्स है, मैथ्स में 80 मार्क्स है, मीन्स व्यक्तिगत, सिर्फ केवल मेरे। ठीक है। जैसे अब आपकी क्लास में है, आपका टीचर है, ठीक है, आपके टीचर ने आंकड़े, एक आपका टेस्ट लिया मैथ्स का, उसमें हर स्टूडेंट्स के अलग अलग नंबर लिख दिए। जैसे विवेक के 10 मार्क्स का टेस्ट था, 7 मार्क्स आए हैं, अमन के 6 मार्क्स आए हैं। हर व्यक्ति के अलग अलग मार्क्स करना, वो होता है व्यक्तिगत आंकड़े। एक होता है ग्रुपिंग, ग्रुपिंग या सामूहिक कह सकते हो आप। जैसे आपका टेस्ट हुआ, कोई आपका पेपर हुआ, आपका पेपर में आपका 100 नंबर का पेपर था, 0 से 10 के बीच में कितने छात्रों के नंबर आए हैं? ऐसे कितने छात्र हैं जिनके 0 से 10 के बीच में नंबर है, जिनके 20 से 30 के बीच में नंबर है? ऐसे ऐसे आंकड़ों क्या कहा जाता है? ग्रुपिंग डाटा या सामूहिक आंकड़े। ठीक है, ठीक है। अब व्यक्तिगत आंकड़े में जैसे आप रो डाटा ले सकते हो, जैसे आपकी क्लास के जो मार्क्स थे, 10 मार्क्स का टेस्ट था, ये नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है। जैसे यहां पे आपने लिख दिया रोल नंबर यहाँ 1 2 3 4 5। ठीक है। यहाँ स्टूडेंट का नेम लिख दिया, नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है। यहाँ पे उनके मार्क्स। ठीक है। यहाँ उसका अनुक्रमांक हो गया, विद्यार्थी का नाम हो गया, उसके नंबर। पहले रोल नंबर का नाम मान लिया अमन है और उसके मार्क्स आए हैं 7। ठीक है। दूसरे का विवेक है, उसके मार्क्स आए हैं 6। ऐसे हर व्यक्तिगत, ये होता है व्यक्तिगत आंकड़े। सामूहिक आंकड़ों में क्या आएगा आपके पास? ठीक है। सामूहिक आंकड़े जो होते हैं, सबसे पहले होती है क्लास। इसको आप वर्ग बोलोगे। क्या बोलोगे? वर्ग। क्या बोलोगे? वर्ग। ठीक है। एक वर्ग बना दिया उस वर्ग के अंदर। ठीक है। जैसे आपकी क्लासों कक्षाओं में वर्ग होते हैं ना, सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया, ये वर्ग होते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपके पास? वर्ग होगा। जैसे यहां वर्ग लिख दिया मैंने, ठीक है, और यहां से आपके पास 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये मतलब मार्क्स थे आपके वर्ग। ठीक है। इनके जो बीच का गैप होता है उसको बोला जाता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, अंतराल मतलब हर वर्ग के बीच में कितना अंतराल है। जैसे इसके और इसके बीच में 10 का अंतराल है, सबके बीच में 10-10 का अंतराल है, इसको बोला जाता है वर्ग अंतराल। ठीक है। ये न्यूनतम सीमा होती है। ठीक है। न्यूनतम सीमा, इसको बोला जाता है उच्चतम सीमा। उच्चतम सीमा। ठीक है। न्यूनतम सीमा और उच्चतम सीमा, ये न्यूनतम सीमा होती है, ये उच्चतम सीमा होती है। ठीक है। एक निकालना होता है क्लास मार्क। क्या होता है? क्लास मार्क। हिंदी में इसको कहते हैं क्लास मार्क को। चलिए देखिए, ये आपके पास क्लास मार्क, बताता हूं बेटा, अगर हिंदी में याद आया मुझे इसका नाम क्या होता है। क्लास मार्क निकाला कैसे जाता है बेटा? न्यूनतम सीमा, सीमा प्लस उच्चतम सीमा बटे 2, ऐसे निकाला जाता है। ठीक है। शायद इसको वर्ग चिन्ह बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क। ठीक है, नहीं वर्ग चिन्ह तो नहीं बोलते भाई, क्या बोलते हैं, चलो देखते हैं। जैसे इसका वर्ग चिन्ह निकालना आपको, सॉरी क्लास मार्क निकालना है, ये आपका 10, 0 + 10/2, मतलब 10/2 कैंसिल किया तो कितना है 5। तो इसका जो आप इसको xi से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, चलो ये हो गया आपके पास, ये क्लास मार्क हो गया आपके पास। कितना आएगा 5, इसका कितना आएगा 15, इसका कितना आएगा 25, इनको जोड़ोगे बाय 2 से डिवाइड करोगे 35। ये होता है क्लास मार्क। क्या होता है क्लास मार्क, क्या होता है क्लास मार्क। समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अब आंकड़ों के बारे में कुछ बातें होती है वो हम सीखेंगे कि क्या क्या निकालना होता है आंकड़ों में। सबसे पहले हम व्यक्तिगत आंकड़ों की बात करते हैं। ठीक है, आपके पास ये आंकड़े दिए हैं, ये आपके पास आंकड़े दिए हैं। ठीक है, आपके पास ये आंकड़े दिए हैं, और एक होता है सबसे पहले परिसीमा, परिसीमा, रेंज बोलते हैं इसको, रेंज। ठीक है, परिसीमा क्या होता है, सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे मैक्सिमम क्या दिया है इसके अंदर, सबसे बड़ा कौन सा इनके अंदर 9 है, तो इसको बोला जाता है उच्चतम आंकड़ा, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन। आंकड़ा आपके पास क्या है 9 है। फिर न्यूनतम आंकड़ा देखा जाता है, न्यूनतम, सॉरी न्यूनतम नहीं, न्यूनतम आंकड़ा देखा जाता है। आंकड़ा इसमें क्या है 3 है। जो रेंज होती है वो उससे उच्चतम आंकड़ा माइनस निम्नतम आंकड़ा, आंकड़ा सबसे बड़ा क्या है 9 है, सबसे छोटा क्या 3 है। तो जो इसका परिसीमा आएगी वो कितनी आएगी 6 आएगी। परिसीमा क्या आएगी 6 आएगी। न्यूनतम आंकड़ा पहले सबसे मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन देखी जाती है और फिर मिनिमम ऑब्जर्वेशन देखी जाती है। मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन इसमें 9 है, सबसे कम क्या है यहाँ पे 3 है। तो इसकी परिसीमा क्या होगी मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन, मैक्सिमम आंकड़ा और माइनस मिनिमम आंकड़ा, आप ये कह सकते हो उच्चतम या। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। उसके बाद क्या है आपके पास, उसके बाद है एक होता है बहुलक। बहुलक क्या होता है बहुलक, बहुलक ये होता है कि कौन सा आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आया है, कौन सा आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आया है। तो देखिए सबसे ज्यादा बार यहां 3 एक बार आया है, 2 बार आया, यहां 6 एक बार 2 बार आया। एक और लिख लीजिए यहां पे ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, और 9 कितने बार आया 1 2 3। जो सबसे ज्यादा बार आया है वो क्या आपका बहुलक है। बहुलक वो आंकड़ा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, ये सबसे ज्यादा बच्चों का जो मार्क्स आया है, तो 9 होगा इसके अंदर। अगर मान लो अब तो इसमें 9 है, अगर मान लो 9 नहीं होता, अब देखो 6 भी 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया है और 9 भी 2 बार आया है। तो बहुलक अब क्या होगा, बहुलक है जो अब आपके पास 3 6 और 9 आंसर आएगा आपका। ठीक है, ये आपके पास आंकड़ों के बारे में था। ओके, ठीक है, चलिए जी।
ओके बाय, टेक केयर। ठीक है, बाय बेटा।